हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो फ्रेशन अप होने के बाद मैं सबसे पहले घर को झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाकर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को रेडी करने के बाद उन लोगों को ब्रेकफास्ट करा के उन लोगों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती हूँ, मतलब बस स्टॉप तक छोड़ने जाती हूँ। और हाँ, मैंने आजकल टिफ़िन नहीं दे रही हूँ उन लोगों को, क्योंकि आजकल उन लोगों का भी स्कूल थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर हो रहा है, और इसी वजह से थोड़ा जल्दी छुट्टी है। थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, क्योंकि टिफ़िन नहीं बनाना पड़ता, बस ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए बना देती हूँ, तो वो लोग खा के स्कूल चले जाते हैं। और उसके बाद मैं भी अपना जो डेली रूटीन वाला काम है वो सब कंप्लीट करके मैं भी अपने स्कूल चली जाती हूँ। और आपको पता ही है, अगर वर्किंग है तो कितना प्रॉब्लम होता है, घर और वर्क दोनों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, जॉब है तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे मैं जब स्कूल से वापस आती हूँ ना, तो आने के बाद मैं सबसे पहले थोड़ा देर रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट लेने के बाद फिर मेरे आने के कुछ देर बाद पकड़ लीजिए हाफ़ एन आवर या फिर 1 घंटे बाद बच्चे आते हैं स्कूल से। तो सब पहले मैं आती हूँ, उसके बाद रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट लेने के बाद उन लोगों को फिर से बस स्टैंड से लाने के लिए जाती हूँ। वहाँ उनका स्कूल बस मतलब घर तक नहीं आता है, थोड़ा सामने तक जो चौराहे हैं वहाँ तक ड्रॉप करते हैं, तो मैं वहाँ जाके उन लोगों को लेके आती हूँ। और लाने के बाद उन लोगों को लंच वंच कराना, और सारा वीडियो मैंने शूट नहीं किया मतलब यह सुबह सुबह इतना मतलब हेक्टिक रहता है ना काम, मतलब टाइम भी नहीं मिलता है, और इतना सारा मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। तो जो मुझसे बन पड़ा वो थोड़ा बहुत मैंने किया, और क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं सारा आजकल उतना शूट भी नहीं कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, उनको पढ़ाना भी पड़ता है, तो इसीलिए सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जितना हमसे हो सका उतना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वीडियो। और उसके बाद जो मैंने कपड़ा लगा के रखा था मशीन में, वो सारा मैं धूप में डाल रही थी। धूप में डालने के बाद उसके बाद मैं खुद अपना ब्रेकफास्ट करके और स्कूल के लिए मतलब निकल जाती हूँ। और जब आती हूँ तब फिर आगे जो घर का जो काम रहता है वो भी करना ही पड़ता है। अभी ये आप लोग का ये जो वीडियो है, ये जो बर्तन धो रही थी, ये लंच करने का उन लोगों का लंच वंच करके मैं रख दी थी। उस समय मैंने मतलब उन लोगों से बात करके बच्चों से जो स्कूल में क्या हुआ नहीं हुआ, पेपर कैसा गया, ये सब मैंने उन लोगों से बात किया। उसके बाद जो बर्तन बचा हुआ था वो सब मैंने धो लिया। हाथों हाथ धो लेने से थोड़ा अच्छा ही रहता है, कि बाद में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो ज़्यादा नहीं थे, तो 2-4 बर्तन थे, तो मैंने वो अच्छे से उसको क्लीन व्लीन कर लिया। क्लीन करके हाथों हाथ उसको मतलब मैंने लगा दिया, बर्तन जहाँ रखते हैं वहाँ पे रख दी थी। और हाँ दोस्तों, एक बात है ना, लोग आपको देखते हैं तो बोलते होंगे कि आप तो क्या काम करते हैं, आपको तो काम करना ही नहीं पड़ता है, आप लोग मतलब ऐसे आप तो बैठे रहे ऐसे भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, हमें भी काम मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है। और आप देख ही सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने सारे, एक हाउसवाइफ को भी कितना सारा काम होता है, और घर और स्कूल दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और बच्चों ऊपर से उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। आप रिलेट जो हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग मदर्स है वो रिलेट कर पा रही होंगी कि मतलब कितना प्रॉब्लम होता है एक साथ दोनों मैनेज करना। ऊपर से जब आपके हस्बैंड भी पास में नहीं रहते हो तो और भी प्रॉब्लम होता है करना। और मैंने हाउस हेल्प भी नहीं रखा है, तो सारा खुद ही करती हूँ, तो बहुत ही मतलब और लगता है मतलब ठीक है, कुछ भी नहीं है, चलिए काम है तो कर ही लेना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, तो बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ स्पेंड करना अच्छा भी लगता है मुझे। और क्योंकि वो लोग भी सुबह स्कूल चले जाते हैं, मैं भी चली जाती हूँ, तो थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और यही एक इवनिंग का टाइम है जो हम लोग साथ में एक अच्छे से स्पेंड करते हैं, बात करते हैं। हमारी बेटी भी है जो जिसका नाम कृति है, वो भी अपने स्कूल में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब अपना शेयर करती है, तो हम लोग बात करते रहते हैं, अपने स्कूल के बारे में बताती है। मेरा लड़का है वो भी अपने स्कूल के बारे में बताता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बताते रहता है। तो ये सब मस्ती करते करते शाम हो ही जाता है। उसके बाद फिर से उन लोग का
कोचिंग जाने का टाइम भी हो जाता है और अकेले सब मैनेज करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अच्छा तो हाँ, मैं बर्तन धोते उसके बाद सिंक में हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए ना तो गंदा लगता है और बाद में मन भी नहीं करता है साफ़ करने के लिए। इसलिए मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो हाथों हाथ में सिंक क्लीन कर लेती हूँ, और वो अच्छा भी रहता है। एक बार में आप क्लीन कर लीजिए, उसके बाद एक हेडेक नहीं रहता है कि बाद में क्लीन करना है, और साफ़ भी रहता है। इसीलिए मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो हाथों हाथ में वो जो सिंक है उसको क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं बच्चों के साथ थोड़ा देर टाइम स्पेंड की थी। देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गए थे, तो वो लोग इतना मतलब इन लोगों के साथ चिल्लाना पड़ता है ना कि चले जाओ चले जाओ। लड़की तो खैर ठीक है, वो तो खुद ब खुद रेडी होके चली जाती है, लेकिन मेरा बेटा जो है उसको तो इतना सा चिल्लाना पड़ा कि चले जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। देखिए मेरी लड़की रेडी हो गई है कोचिंग जाने के लिए, और उससे देखिए वो तो उसका मस्ती टाइम ख़त्म ही नहीं होता है। ये सब करते करते फिर शाम हो गया था, तो मैं शाम की चाय बनाने के लिए चली गई थी। तो सोचा कि शाम को चाय बना लेती हूँ। और उसके बाद मेरा बेटा का डिमांड था कि वो मतलब मखाना उसको चाहिए फ्राई करके, उसको मखाना बहुत पसंद है, फ्राई करके वो खाता है। हल्का सा उसमें नमक स्प्रिंकल कर देती हूँ, उसके बाद उसको फ्राई कर देती हूँ, तो उसे बहुत ही पसंद है इस तरह से खाना। तो इसीलिए उसके लिए तो मैंने मखाना वो किया था पहले। एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दिया था और दूसरे साइड मखाना फ्राई कर रही थी। और हाथों हाथ छोटा मोटा जो एक दो काम रहता है ना तो वो भी मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ। किचन में जो काम रहता है वो इधर दोनों होते रहेगा तो साथ में काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखिए, जब तक मेरा चाय बन रहा था और मखाना भी मैं फ्राई कर रही थी, और इधर जो भी रहता है वो धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ। उसके बाद अच्छा, बेटी को मैंने पढ़ने के लिए बोल रखा था, तो वो बैठ के पढ़ाई भी कर रही थी, तो इसीलिए उसके लिए भी मैंने दूध गर्म कर दूँगी। दूध गर्म करके और मखाना के साथ दे दूँगी, वो भी खा लेगी। और एक शाम को एक स्नैक्स ज़रूरी भी रहता है। और दोस्तों आप लोग बताइएगा, भी चाय में बिना अदरक वाली चाय आपको पसंद है क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे चाय में तो मतलब मुझे अदरक चाहिए ही चाहिए, बिना अदरक का मुझे चाय पसंद ही नहीं है। या तो अदरक डालिए या तो इलायची डालिए, मतलब डालिए, या दोनों हो तो दोनों भी डाल देती हूँ मैं तो चाय में। इसीलिए मुझे एक्चुअली वैसे मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। और जब तक चाय बन रहा था ना तो कुछ कुछ किचन में जो थोड़ा बहुत काम था वो भी मैं कर ली थी। और जब मखाना बना रही थी तो मुझे लगा था कि मखाना थोड़ा कम है, तो मैंने और भी थोड़ा सा ले लिया, उसके बाद बना रही थी। हाँ दोस्तों, और मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाह रही थी कि जब हम लोग किचन में कुछ करते रहते हैं ना तो और हाथों हाथ बहुत सारे काम निकलते रहते हैं, तो मैं तो हाथों हाथ साथ में कर लेती हूँ, नहीं तो उसके लिए वेट करिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और बर्तन भी देखिए, मैंने दूध वाला बर्तन जो बच गया था ना वो मैंने हाथ उसको धो के और रख दूँगी, नहीं तो एक बार में ही ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना तो धोने का मन भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा आलस आता है। और आप लोग को इस तरह से आलस आता है कि नहीं बताइएगा, कि मतलब कोई मतलब बर्तन वर्तन रख दिया उसके बाद में उसको धोना हो तो बहुत ज़्यादा आलस लगता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस लगता है, इसीलिए मैं जो भी काम करती हूँ ना तो हाथों हाथ कर लेती हूँ। तब तक अभी मेरा मखाना भी हो चुका था और चाय भी बन गया था, तो अभी मैं चाय को सर्व कर लूँगी और उसके बाद हम लोग कुछ देर बैठ के चाय पियेंगे। और इवनिंग के टाइम में चाय पीना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के साथ थोड़ा बैठ के बात करना, चाय पीना, बात करना। वो लोग भी अपना दूध और मखाना वखाना खाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक मैं ले चलिए मिल चाय पीते हैं। देखिए यहाँ पे बैठ के मैं चाय भी पी रही थी, अपने बेटी को भी दे दी थी, और कुछ कुछ बोल रही थी तो वही उसके साथ मैं बात कर रही थी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो और मेरा ब्लॉग पसंद हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। और देखिए यहाँ हम लोग चाय पीते पीते कुछ देर थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे, और वो अपने स्कूल के बारे में कुछ कुछ इधर उधर के बारे में बात बता रही थी, और वही सब मैं सुन रही थी और मैं भी बात कर रही थी। इसी समय बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ कुछ अपना बात कीजिए। वो भी बहुत सारे इधर उधर स्कूल में कितना कुछ हुआ है वो सारे बातें वो बताती है।